नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हमारे चैनल बागमती गुरुकुल पे आप सबों का स्वागत है। देखिए, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं सक्सेसिव, ठीक है ना। सक्सेसिव का मतलब ये है कि कर्मागत, ठीक है ना। सक्सेसिव यानी कि कर्मागत। तो सक्सेसिव परसेंटेज में जो है वो आपको देखने को मिलेगा सक्सेसिव बेस्ड क्वेश्चंस। आपको ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा बार बार कि अगर कोई किसी मॉल में आप जाते हैं शर्ट खरीदने के लिए, वहाँ लिखा रहता है 50% प्लस 50% ऑफ, है ना। अब देखते हैं, मान लीजिए कि कोई मॉल में हम गए शर्ट खरीदने के लिए और इस शर्ट पे समझिए इसको किस तरीके का क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है। मान लीजिए कि मार्क प्राइस लिखा हुआ, अंकित मूल्य, ठीक। मार्क प्राइस किसी शर्ट का 1000 रुपया है ना, और वो लिखा हुआ है कि 50% और प्लस 50% ऑफ, ऐसा लिखा हुआ रहता है। हाँ, सेल, दिवाली सेल, दुर्गा पूजा का सेल, 50% प्लस 50% की छूट, ठीक है ना। और साइड में इतना भी बेवकूफ तो है ना, वो एक ऐसा स्टार मार्क बना के रखता है, नहीं मतलब, और लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहता है उसका, तो आपको बताएगा जब जाएंगे, सेल्समैन से पूछेंगे क्या ये शर्ट फ्री का है, कैसे उठा के ले जाएं, तब वो कहेगा नहीं, इस पे जो छूट है वो कर्मागत छूट है, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट है। यहां हमने लिख करके स्टार लगा के रखा है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो मतलब जो छूट है वो कैसी छूट है, सक्सेसिव डिस्काउंट है। यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट किसको कहेंगे सर, तो पहले 1000 में 50% और फिर उसका 50%, वो जितना पैसा होगा उतना रुपया छूट होगा और बाद बाकी छूट नहीं होगा। यानी 1000 का अगर भाई हम 50% निकाले तो आप कहेंगे सर 500, और फिर इसका 50% निकाले तो यानी कि 250, यानी कि इस 1000 पे 250 की छूट होगी और शर्ट का जो कीमत हो गया वो कितना हो जाएगा, 750। यानी कि दो बार 50% प्लस 50% करने के बाद जो कीमत है वो 750 होगा। ऐसा नहीं कि 100% ऑफ हो जाएगा। यानी कि ये जो शर्ट 1000 की थी अब मिलेगी 750 रुपए की। तो इसको हम लोग कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक। अब देखिए, इसी के आधार पे कुछ कुछ इसका हम लोग डेरिवेशंस करते हैं, छोटा छोटा एक दो डेरिवेशंस करेंगे और उसके बाद फिर सीधा क्वेश्चंस लेना शुरू कर देंगे, ठीक। तो चलिए क्वेश्चंस लें, उससे पहले एक छोटा सा डेरिवेशन है। क्या कहता है कि मान लीजिए कि कोई सामान है 100 रुपये का और उस पे हमने X% और Y% की सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, तो अब जो वो प्रोडक्ट है वो कितने का मिलेगा। तो 100 रुपये पे अगर X% का डिस्काउंट देते हैं, यानी 100 का X% कितना हो जाएगा, X ही होगा। X/100 इंटू 100 खत्म, यानी कि X। अब जो सामान बचा उस पे जो Y% की छूट होगी तो कितने पे, तो 100 माइनस X, यानी कि 100 माइनस X, इस पे होगा Y% का छूट। Y% यानी कि 100 माइनस X और इंटू Y/100, इसको काटेंगे तो ये तो कट जाएगा, यानी कि Y माइनस XY/100, ठीक। क्लियर है बात। यानी कि 100 का जो सामान है, 100 का जो सामान है उस पे X% का छूट मिलेगा, तो यानी कि 100 माइनस X में मिलेगा, और उस पे फिर Y% का छूट क्या है, तो उसमें Y माइनस XY/100 और घट जाएगा। यानी कि 100 का कोई सामान है, इसमें X तो घटेगा ही, और फिर उसमें इस टोटल में और घट जाएगा क्या चीज, Y माइनस XY/100। बताइए कोई दिक्कत। तो 100 में X गया माइनस Y, ये माइनस माइनस प्लस XY/100। अब क्या, अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले ले तो क्या लिख देंगे, 100 माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस X प्लस Y माइनस XY/100। तो यानी कि 100 का समान था, अब जो टोटल छूट मिलेगा वो इतने का छूट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इतने का छूट मिलेगा, तो इतने का छूट हम कितने पे कैलकुलेट करेंगे, 100 पे कैलकुलेट करेंगे। तो मतलब कि अगर 2% है XY, तो XY% है, तो अगर हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यहां से लेकर के आए कि अगर 2% है X और Y, तो इतने का एक्चुअली में
छूट मिलेगा, इतने प्रतिशत का छूट मिलेगा, यानी कि x + y - xy/100। ये एक छोटा सा डेरिवेशन से ये फॉर्मूला हम लेकर के आए और इस फॉर्मूला का सक्सेसिव डिस्काउंट में डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज कम से कम इसको तो ध्यान रखना ही है। और ये भी नहीं ध्यान रहेगा तो आगे हम फिर ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन इसको अप्लाई करना आपको सीखना होगा और इसको ध्यान रखना जरूरी है। तो ट्रिक आपको हमेशा के लिए ध्यान रहेगा, ये अगर ध्यान नहीं रहेगा तो आपको फिर ट्रिक समझ में नहीं आएगी। चलिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहा है कि एक शॉपकीपर है, ठीक है ना, वो ऑफर करता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 15% का और 25% का किसी आइटम पे। व्हाट इज इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट, क्या होगा? तो 2 डिस्काउंट दे रहा है, एक है 15% का, मान लीजिए x जो है वो 15% है और y जो है वो है आपको 25%, है ना। अभी हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं, आराम से इसको लगाते हैं। तो क्या कर रहा है कि x प्लस फॉर्मूला लिखे माइनस प्लस और यहां पे क्या लिखेंगे -xy/100, इतना इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। अब यह 15 + 25 - 15 × 25 और बट्टा 100, है ना, यानी कि 25 × 5 = 30, 10 40 में से 25 चौके 100, यानी कि 15/4 हो गया। इतना प्रतिशत, है ना, 4 चौका 16, 160 में से 15 गया बट्टा 4, ये हो गया आपको 145 और डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 × 12, 2 बच गया, 6 चौक 24 दशमलव 1 बच गया, 4 दूनी 8 और 2 5 चौका 20, यानी 36.25% होगा। ठीक, क्लियर है ऑप्शंस? इतना नहीं है तो कोई बात नहीं, ये 36 सही कर लेंगे, 36.25% होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आप बनाएं, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 12% और 15% का। सेम क्वेश्चन है, 12 + 15, उतना करने का तामझाम जरूरत नहीं, 12 × 15/100, है ना। 15 को गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 में से 180/100 घट गया, यानी कि 1010 घट गया, यानी कि 1.8 घट जाएगा। 27 में से 1.8 को घटा दो, 27 में से 2 घटा दो, 25, इसमें 0.2, 25.2 है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन देखें आप। क्या कर रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 5 और 10% का, तो पूछ रहा है इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा। तो 5 + 10 - 5 गुने 10/100, 1010, 5 दूनी 10, 1/2, 15 - 1/2, यानी कि 15 दूनी 30 और 1 30 में से क्या 29, 29/2, यानी कि 14.5% है ऑप्शन। 14.5 नहीं है, 29% दिया है, ये इसको कर देंगे 14.5%, है ना। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ वेरिएशंस भी हो सकता है। वेरिएशंस क्या हो सकता है कि आपसे 3 डिस्काउंट दे देगा, तो 3 अगर दे दिया तो क्या करना है, 2 को पहले एक साथ कर लेंगे और फिर तीसरा जो होगा उसको एक साथ कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा सिलेक्शंस का ध्यान रखेंगे हम कि कैसे इसको टैकल करें। मान लीजिए 10 और 20 को एक साथ रखते हैं, तो पहले 10 + 20 - 10 × 20/100 कर लिए, ये निकाल लिए। ठीक, 2 यानी 30 में से 2 गया, यानी कि 28, है ना। अब ये तो 28% आ गया, एक और 5 है, तो यानी कि 28 + 5 - 28 × 5/100, इसको कैलकुलेट किए, यानी कि 32 माइनस ये 5 से कट गया 20, है ना। 10 दूनी 20, 14 दूनी 28, यानी कि 1.4। अब वो क्या करना है, 32 में से 1.4 नहीं घटाना है, 32 में से 2 घटा देंगे, तो 2 घटा देंगे तो 30 हो जाएगा, और ये घटा देंगे यानी 30.6 है, 30.6, माफ कीजिएगा 8 5 13 है ना, 8 5 13, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपको 32 नहीं 8 5 13 यानी 33। तो 33 में से आप 2 घटा देंगे तो 31 हो जाएगा और 31.6 हो जाएगा, है ना। 33 में से 1.4 छोटा 10, इसमें बचेगा 2, 2 में से 1 गया, 31.6% इसका आंसर होगा। ठीक है,
इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, इसको सही करेंगे। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो ऑफर करता है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 15, 10 और 20%। 15, 10 और 20%। इसको बनाइए, इसको सेट करना है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना है हमको कि इसको सेट करना है। कैसे हम सेट करें कि हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है ना। कैसे हम सेट करें कि हमारा काम आसान हो जाए, इस पे हमको फोकस करना है। चलिए बनाएं इसको। क्या करें हम, तो अभी जस्ट निकाले हैं 10 और 20 को अगर हम एक साथ लेते हैं तो ये 28% होता है ना। 10 + 20 - 10 × 20 बटा 100, 10 10 10 20 10 30, 30 में से 2 गया यानी कि 28। और 28 को फिर हमको 15 के साथ ऑपरेट करना है, तो 28 + 15 - 28 × 15/100 है ना। तो 5 × 15, 20 × 20 × 5 = 100 और ये 10 दूनी 20, 14 दूनी 28, 14 × 42 और 8 5 13 का 3 हाथ में 1 1 2 1 3 और 1 4 43, 43 में से घट गया 4.2। इसमें 4 नहीं 5 घटा देंगे तो 43 में से 5 घटा देंगे तो 38, 38 5 43 और 38.8 है आंसर। ये है तो ठीक है, नहीं है तो इसको सही कर लेंगे, ठीक। 38.8 होगा। ऑप्शंस में थोड़ा सा हम लोग टाइपिंग पे थोड़ा टाइपिंग का जो एरर है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसमें देखिए ये क्वेश्चंस क्या कहता है कि 2 जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो मान लीजिए एक है 8.1/3% का, ठीक है ना। एक जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो 8.1/3% का और दूसरा 16.2/3% का है। 16.2/3% का। अब ऐसा क्वेश्चंस अगर मिल जाए आपको 8.1/3% और 16.2/3%, ऐसा क्वेश्चंस हमको अगर मिल जाए तो कहेंगे सर इसको कैसे करेंगे। अब यहीं से हम लोग एक्चुअली में ट्रिक को समझना शुरू करेंगे। तो देखिए 8.1/3% को अगर फ्रैक्शंस को जब आप तोड़ते हैं तो इसको लिखते हैं 1/12। याद होगा अगर बहुत पहले एकदम पहला लेक्चर हमने फ्रैक्शंस पे ही करवाया, आप खुद देख लें जा करके, ठीक है ना। दूसरी बात यह है 16.2/3% के लिए हम लोग लिखते हैं 1/6। क्या लिखते हैं फ्रैक्शन 1/6। ये कैसे आया है ये सारा चीज मैं बताया। अब देखिए एक जो डिस्काउंट है वो 1/12 का है और एक डिस्काउंट 1/6 का है। ये इसी को समझना है हमको। यहाँ 1/12 मतलब कोई चीज 12 का पहले मिल रहा था तो अब 11 का मिलेगा, कोई चीज 6 का मिल रहा था तो अब 5 का मिलेगा। पहले कीमत था, दोनों को गुना करेंगे 72, अब कीमत हो गया 55। अंतर कितने का 7 5 12 17 का है ना। 7 5 12 2 हाथ में 1 1 1 2 17 का अंतर। देखिए कोई दिक्कत नहीं, 12 का मिल रहा था अब मिलेगा 11 का, 6 का मिल रहा था अब मिलेगा 5 का, तो यानी कि पहले 72 का मिल रहा था अब मिलेगा 55 का। अंतर कितने का 17 का। तो ये 17 का अंतर कितने पे 72 पे। 17 का अंतर कितने पे 72 पे, तो 100 पे कितने का अंतर। चलिए निकाल दीजिए। सिंपल क्वेश्चंस एकदम। आप वो सारा क्वेश्चंस भी इस तरीके से बना सकते हैं और ये तो बना ही सकते हैं हम लोग। तो बताइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करके 1700 डिवाइड बाय 72 इसको सॉल्व करेंगे। हमारा जो इक्विवेलेंट मतलब थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे। ये हमारा 5 में से 2 गया, 7 5 12 का 2 हाथ में 1 1 1 5 1 6 और 1 7 17 का। 17 डिवाइड बाय 72 इंटू 100, ठीक। अब इसको काटेंगे अगर मान लीजिए तो 36 दूनी 72, 50 दूनी 100 है ना, 18 दूनी 36 और 25 है ना। क्लियर है। और 25 इंटू 17 डिवाइड बाय 18 यानी कि 25 को 17 से गुना करेंगे और फिर हमारा 18 से भाग करेंगे, जो ऑप्शन आएगा उसको टिक कर लेंगे। चलिए इसको कीजिएगा कैलकुलेशंस। अगला क्वेश्चन से बढ़ते हैं। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है ना। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, मान लीजिए ये 10% का है और 20% का है, ठीक। और हमको समतुल्य डिस्काउंट पता करना है। ये ट्रिक के आधार पर इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 10% को क्या लिख सकते हैं आप 1/10, यानी पहले कोई चीज 10 का मिलता था अब 9 का मिलता है। 20% यानी कि 1/5, यानी कोई चीज पहले 5 का मिलता था अब 4 का मिलता था। 5 का 20, 9 चौक 36, अंतर कितने का 14 का, कितने पे 50 पे, तो 100 पे। बताइए 50 दूनी 100 यानी कि माफ कीजिएगा 50 दूनी 100 यानी 14 दूनी 18। देखिए यही चीज हम पीछे भी किए हैं x + y करके, तो वो कन्वेंशनल मेथड है, वो सीखना जरूरी है।
वो जब तक नहीं सीखेंगे इसका आनंद हमको नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कर रहा है, 4 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 5, 10, 20, 25 का। तो हमको पूछ रहा है इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो। कोई दिक्कत नहीं, 5 दे, 50 दे, कितना भी दे, हमको निकालने आता है तो कोई दिक्कत नहीं। 5% मतलब कि 1/20, 5% यानी कि मतलब 1/20, 1/20 यानी कोई चीज 20 का मिल रहा था, अब 19 का मिल रहा है ना, 20 में से गया 19 का मिल रहा है। उसके बाद फिर है 10%, 10% यानी कि 1/10, तो कोई चीज 10 का मिल रहा था, अब 9 का मिल रहा है। 20% यानी कि 20% यानी कि 1/5, कोई चीज 5 का मिल रहा था, अब 4 का मिल रहा है। उसके बाद 25%, 25% यानी कि 1/4, कोई चीज 4 का मिल रहा था, अब 3 का मिल रहा है। इसको जब ऐसा लिख लेंगे हम, तो हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई में अगर कोई है तो उसको काट भी सकते हैं। जैसे ये 4 को ये 4 से निपटा दीजिए, खत्म कहानी, ठीक। अब इसको गुना करके एक तरफ लिख लेंगे, इसको गुना करके एक तरफ लिख लेंगे, तो 20 दही 200, 225 यानी ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1000। यहां कितना हो जाएगा, 20, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000, और ये कितना हो जाएगा 19, और 9 जा 171, और इंटू 3, 3 1 जा 3, 7 या 51, 513। इस दोनों का अंतर निकालिएगा तो कितना होगा, 487। तो 487 हो रहा है कितने पे, 1000 पे, तो 100 पे कितना होगा, है ना, 1 2 खत्म, यानी कि 48.7%, 49 के करीब में है ना। तो ये हमारा अलग अलग क्वेश्चंस जो है वो हम लोग अलग अलग टाइप का वो कर रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस है उसको बनाएं। क्या कर रहा है कि जो कोई पर्सन है उसका जो सैलरी है वो पहले बढ़ता है 25% से, और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है 25% से। तो नेट जो चेंजेस है वो कितना होगा। अभी तक हम लोग बस एक तरीके का, एक पैटर्न का कर रहे थे। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु का मूल्य पहले 25% बढ़ता है, फिर 25% कम हो जाता है, तो कुल कितना बदलाव होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो यानी कि 25% पहले क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, 25% यानी कि 1/4, पहले कोई मूल्य 4 था और 4 से क्या हो जाएगा बढ़ के 5 हो जाएगा। फिर वही प्रोडक्ट पे 25% के मूल्य में क्या होता है, कमी होता है, 25% यानी 1/4। तो पहले 4 था, अब क्या हो जाएगा 3, यानी 4 चौका 16, 5 तिया 15, कुल चेंजेज कितने का, एक का चेंजेज 16 पे, तो 100 पे कितना, तो 100 डिवाइडेड बाय 16, 4 चौका 16, 25 चौके 100, 6 चौक 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 6.25% का चेंज होगा। क्लियर है बात। बहुत आसान क्वेश्चंस है ये, और कुछ भी ऐसा नहीं है। चलिए इसी तरीके का फिर है कि अगर कोई क्वालिटी इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 30%, then decrease by 20%, again increase by 10% and finally decrease by 5%। जो नेट चेंज है क्वालिटी में किसी चीज की गुणवत्ता में वो कितना है। पहले क्या कर रहा है, पहले 30% इंक्रीज होता है, तो आप लिख लें 30%, यानी कि 3/10 इंक्रीज हो रहा है, 10 में 3 का यानी 13 हो गया। फिर क्या कर रहा है, देन डिक्रीज बाय 20%, 20% यानी कि 1/5, तो पहले 5 था अब हो जाएगा 4। उसके बाद क्या कर रहा है, अगेन इंक्रीज बाय 10%, तो 10% यानी कि 1/10, यानी कि 10 से कोई चीज फिर 11 हो गया। फिर क्या कर रहा है, फाइनली डिक्रीज बाय 5%, 5% यानी कि 1/20, यानी कोई चीज पहले 20 था और फाइनल डिक्रीज यानी कि 19 हो गया। अब वो बताएं कि ऐसे क्रॉस में अपन काट सकते हैं। ये 5 था, 5 से 4 हुआ, तो क्रॉस में काट सकते हैं। कहीं कटने वाला दिख रहा है तो 4 पंचे 20 काट देंगे। चलिए, और बाद बाकी तो ठीक है। 10 बचे 50, 50 दाइन के 500, 500 दाइन 500 बचे 2500। इसको गुना करेंगे तो 13, 11, 19, इसको गुना कर देंगे तो 13 को 11 से गुना कर देंगे, है ना, 13, 143, इसको 19 से गुना कर देंगे,
19 से गुना कर 9 36 का, तो 2 2 2 2 9 36 2 38 का, 3 3 3 3 9 9 3 12 2, और ये हो गया 143। तो 7 8 3 1 1 1 1 4 2 6 1 7 और 2717 है ना, 2717। जल्दी जल्दी भी कर सकते थे, चलिए, लेकिन कन्वेंशनल की अपन ये दोनों में अंतर यानी 217 का अंतर। 217 का अंतर कितने पे? 2500 पे। तो 100 पे कितने का अंतर? 1 2 3 4, यानी 217 को हम 25 से भागा दे दें, 25 अट्ठे 200, यानी कि 8.68% से ये जो वैल्यू है वो फाइनली इंक्रीज कर जाएगा। ये हमारा सही जवाब है। तो ये हम सक्सेसिव टाइप का क्वेश्चंस देखें। सक्सेसिव में अगर डिस्काउंट होता है, मतलब घटी होता है, कमी होता है, तो वो डिस्काउंट का टाइप बनता है, और उसी में अगर इंक्रीज होता है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप बनता है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप का बताएंगे, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट में कोई भी मतलब अमाउंट पे सक्सेसिव परसेंटेज के साथ अगर बढ़ोतरी होता है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट का मामला है। और फिर अगले जो सेशन है उसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग मेथड से निकालना सीखेंगे और वहीं से फिर शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।